इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में फास्ट ट्रैक कंपनी की नकली घड़ी बेची जा रही थी। 700 से 1500 रुपए की ब्रांडेड कंपनी की घड़ियों को यहां 700 से 1000 रुपए में बेचा जा रहा था। कंपनी के अफसर की शिकायत पर पुलिस ने 3 दुकानों पर छापा मारा। तीनों जगहों से 425 फास्ट ट्रैक कंपनी की नकली घड़ियां मिली। इनकी कीमत 3 लाख रुपए है। 3 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मयंक शर्मा जो कि फास्टैग वॉच कंपनी के जांच अधिकारी हैं, वो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत किए थे कि तुलाराम चौक स्थित 3 दुकानों में उनकी कंपनी की जो घड़ियां हैं जो असली ना होकर नकली है वो बेची जा रही हैं। पर्ल ट्रेडर्स तुलाराम चौक घड़ी दुकान, क्वालिटी वॉच कंपनी घड़ी दुकान और जय माता दी वॉच कंपनी जो घड़ी दुकान है, उनके पास से टोटल 425 घड़ियाँ जो है फास्टैग कंपनी की जब्त की गई थी, जो ये असली घड़ी न होकर नकली थी। 18 सितंबर को अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वीडी शर्मा एक दिन पहले ही जबलपुर पहुंचे हैं। उन्होंने गुरुवार को राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद राकेश सिंह भी शामिल हुए। शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस है, उस पर भारत के यशस्वी गृह मंत्री यहाँ पर उस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए आ रहे हैं। उसी कार्यक्रमों के निमित्त आज यहाँ पर लोक गीतों का यहाँ पर कार्यक्रम है और अभी शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के चित्र पर आज उनके माथा मैंने यहाँ पर आकर के टेका है, उनसे एक श्रद्धा सुमन उनको नमन किया है। और आज इस अवसर पर लगातार इस अभियान में हम सब लोग जुटे हैं, कार्यक्रमों की तैयारियों में लगे हैं और 18 तारीख को कार्यक्रम जो प्रारंभ होगा, जिसका शुभारंभ अमित शाह जी करेंगे, 15 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जो गौरव दिवस होगा इस मध्य प्रदेश का और देश के अंदर जनजातीय इस परंपरा में गौरव दिवस मध्य प्रदेश की सरकार ने इसकी शुरुआत की है। तो ये पूरा अभियान 1 महीने तक चलेगा। बीजेपी 14 सितंबर से ही विविध आयोजन कर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। गुरुवार को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। जबलपुर के संस्कार रिसोर्ट करौंदा में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले कि भारतीय संस्कृति बचाने का कार्य जनजाति समुदाय ने ही किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऐसी पुण्य भूमि पर हो रही है जहां वीरांगना रानी दुर्गावती ने मुगलों से और आदिवासी जननायक राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। 18 सितंबर को बलिदान दिवस भी है। मोर्चा के साथ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद समीर उरांव और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। तैयारी माननीय अमित शाह जी के प्रवास की और हमारे जो 2 कार्यक्रम हैं, खासतौर पर शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जो कार्यक्रम होगा और साथ में उज्ज्वला योजना का सरकार का कार्यक्रम है और हमारा संगठन का जो बूथ सम्मेलन है उसकी तैयारी भी व्यापक तौर पर यहाँ पर है। इसलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ व्यवस्थित तौर पर जबलपुर के अंदर तैयारी हुई है और ऐतिहासिक प्रवास उनका होगा। गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और रघुनाथ का 18 सितंबर को बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी में शय लेने की होड़ मची हुई है। इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की प्रतिस्पर्धा में गोंडवाना समाज की अवहेलना हो रही है। वर्षों से शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस गड़ा गोंडवाना संघर्ष संघ मनाते हुआ आ रहा है, लेकिन अचानक से एक शासकीय कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाती है। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है। अमित शाह शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर शामिल होने जा रहे हैं। गृह मंत्री के आगमन से गोंडवाना संघर्ष संघ खासा नाराज दिखाई दे रहा है। संघ ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। हमारा 18 तारीख को मांग पत्र रहेगा कि 5वीं अनुसूची मध्य प्रदेश में लागू करें। दूसरी मांग हमारी यह है कि राजा साहब का वन विभाग से भूमि जो खाली हुई है, जिस तत्परता से ये जमीन खाली हुई है उसी तत्परता से यहाँ पे संग्रहालय बने, यहाँ पुस्तकालय बने, गोंडवाना का कांति स्तंभ 52 फुट का बने, ये ज्ञापन दिया जाएगा। और साथ में कई हमारी समस्याएं हैं, जैसे कि 9 अगस्त को आदिवासी और मूल निवासी विश्व दिवस मनाया जाता है। प्रदेश सरकार ने उस छुट्टी को कैंसिल की है। इसकी भी मांग पत्र में हम अपनी मांग करेंगे। और
जिला प्रशासन से आज से नहीं, हम 5 दिन पहले से मांग कर रहे हैं और अभी भी मांग करते हैं कि हमारे ऊपर दबाव न बनाया जाए। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने जबलपुर में एक के बाद एक जनाक्रोश पदयात्राएं निकालने का क्रम जारी रखा है। इसके तहत प्रतिदिन एक मुद्दा लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने का विरोध किया जा रहा है। जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जनता के सामने कदमताल करते हुए आगामी चुनाव से पहले जनता का मन बदलने की तैयारी में जुटे हैं। इसी तरह दूसरे विधायक विनय सक्सेना भी अपने क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर पौधरोपण और मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दिन रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रम पर क्या लिखा है? खमरिया वेस्टलैंड के सीजीएस हॉस्पिटल में भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन द्वारा पौधरोपण किया गया, जिसमें सीजीएस जबलपुर के डायरेक्टर सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। आज सीजीएस की डिस्पेंसरी नंबर 5 खमरिया में भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, जिसमें बहुत मारामारी जो शहर में चली अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर के, उस ऑक्सीजन को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण किया गया है, ताकि आम आदमी को शुद्ध वातावरण मिले और वो स्वच्छ और स्वस्थ रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।